जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा शैलजानंद। थैंक्स फॉर कम टू माई चैनल सेट लाइफ साइंस साई बेसिक्स। जी हाँ बच्चों, ये चैनल कम्प्लीटली डेडिकेटेड है सेट लाइफ साइंस वाले बच्चों के लिए। बट लाइफ साइंस से रिलेटेड आप किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ वो टॉपिक आपके भी सिलेबस में है, तो सारे वीडियोस आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे। ऑल्दो मैं प्राइमरी बेसिस पे कॉन्सेंट्रेट करूँगी सेट लाइफ साइंस के एग्जामिनेशन के ऊपर, बट कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू दिया, तो चाहे वो सेट लाइफ साइंस का एग्जामिनेशन हो या फिर गेट का एग्जामिनेशन हो या फिर डीबीटी जेआरएफ का एग्जामिनेशन हो या फिर लाइफ साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन हो, कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट का डेप्थ अलग अलग होता है। तो इस वीडियो में बच्चों आज मैं आप लोगों को जो पिछले लास्ट क्लास मैंने लिया था फॉस्फोलिपिड का पूरा बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको पढ़ाया था, तो आज हम उसके जो PYQs हैं उस टॉपिक से वो मैं इस वीडियो में आपको करवाऊंगी। ऑल्दो मैंने आपको बताया था कि 4 PYQs आ चुके हैं इस स्लाइड से, तो पहले तो मैं वो स्लाइड आपको रिवाइज़ करवा दूंगी, उसके बाद फिर हम सारे PYQs 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि हमारा जो कंटेंट है वो PYQs बेस्ड ही कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप बना लेंगे। तो ये चूँकि सेट एग्जामिनेशन की बात हो रही है, तो एक तो मैं टॉपिक वाइज PYQs कवर करूँगी, फिर उसके बाद जब आपको मैं रिवाइज़ करवाने लगूँगी तो वहाँ फिर जब पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तब स्टेट वाइज मीन्स जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जितने क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस 12 to 14 ईयर्स पेपर मीन्स 2012-13 से लेके 2025 तक, तो सारे क्वेश्चन एक साथ मैं करवाऊंगी। उसके बाद फिर जैसे महाराष्ट्र सेट हो गया तो उसमें जितने क्वेश्चन आए वो तो एक अलग प्लेलिस्ट होगा जिसमें मैं आपको स्टेट वाइज करवा दूंगी रिवाइज। अगर शॉर्ट से हो सकता है तो मैं शॉर्ट्स वीडियो डालूंगी, अगर लॉन्ग वीडियोज़ की नीड होगी तो लॉन्ग वीडियोज़ मैं अपलोड कर दूँगी। बाकी यहाँ हमारा क्या चलेगा, टॉपिक वाइज PYQs। ठीक है बच्चों, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 2 चैनल मेरा और है। एक तो साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से, तो जो बच्चे अगर MSc कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं जूलॉजी सब्जेक्ट से, तो वहाँ मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल बोथ पढ़ाती हूँ, तो वो चैनल भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जो बच्चे सिविल सर्विसेज का भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं एज ए जूलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करके, तो UPSC जूलॉजी साई बेसिक्स के नाम से चैनल ओपन है, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो साई बेसिक्स इज़ द ब्रांड नेम बच्चों, और उसके 3 ब्रांचेज हैं। पहला जो सबसे पुराना है साई बेसिक्स जूलॉजी, दूसरा ये जो आपका सेट लाइफ साइंस साई बेसिक्स है, और तीसरा UPSC जूलॉजी साई बेसिक्स। तो टारगेट ऑडियंस अलग है, एग्जामिनेशन अलग है, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चैनल है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको जम्मू एंड कश्मीर आपको शो हो रहा है 2016 का क्वेश्चन, उसके बाद कर्नाटका 2021 का क्वेश्चन, उसके बाद राजस्थान 2023 का क्वेश्चन, और उसके बाद महाराष्ट्र 2018 का क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। बट इससे पहले मैं आपको जो पिछला हमारा स्लाइड है उसको मैं एक बार आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। इससे ये हो जाएगा बच्चों कि आपको आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और प्लस जो क्वेश्चंस आए हैं तो आपको इस कंटेंट का जो है सो इम्पोर्टेंस भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने लिपिड बाइलेयर के बारे में आपको बताया था। चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक बार बेसिक ओवरव्यू बता देती हूँ। तो लिपिड बाइलेयर में बच्चों हमें क्या क्या टॉपिक कवर करना है, तो वो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला तो क्लासिफिकेशन देखना है, मीन्स 3 क्लासेस फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिड लिपिड और स्टेरॉल्स के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद लिपिड रेफ्ट्स, उसके बाद लेटरल डिफ्यूज़न फ्रैप टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रोल ऑफ लिपेज, फ्लोपेज एंड स्क्रैम्बलेज, देन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी और लिपिड एसिमेट्री। बच्चों ये चूँकि वाइट बोर्ड पे मैं पढ़ा रही हूँ, तो वाइट बोर्ड का ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो थोड़ा सा हल्का सा लाइट आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है और मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल बोल्ड है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लिपिड बाइलेयर के अंदर हम लोग ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, बट लास्ट वीडियो में मैंने आपको फॉस्फोलिपिड का थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू बताया था, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ। तो फॉस्फोलिपिड पर आने से पहले लिपिड जो है, लिपिड मॉलिक्यूल वो क्या है, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ये जो बाइलेयर है वो कंपोज्ड होता है किसका, 2 लिफलेट का, आउटर लिफलेट एंड इनर लिफलेट। उसके बाद ये मेडअप ऑफ एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। तो एम्फीपैथिक हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एम्फी मीन्स बोथ होता है, तो इसमें हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप भी पाया जाता है और हाइड्रोफोबिक टेल भी पाया जाता है। तो चूँकि हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग है तो पोलर हेड ग्रुप होगा, और हाइड्रोफोबिक जो है वो वाटर हीटिंग है तो नॉन पोलर टेल्स हैं।
तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि ये हेड ग्रुप है जो पोलर हेड ग्रुप है, और ये 2 टेल हैं जो नॉन पोलर टेल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद जब इस बाइलेयर को, चूँकि मैंने लिपिड बाइलेयर ही स्टार्ट किया है, तो इस डायग्राम को विदाउट, मैंने किसी भी तरह की प्रोटीन की चर्चा नहीं की थी, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है वो भी मैंने नहीं बताया था, सिर्फ और सिर्फ लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैंने आपको बताया था, ताकि आप किसी भी तरह से आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। तो सपोज़ कीजिए ये सेल है, सेल के इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ मैंने क्या किया, जूम किया। तो जब इस जूम करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये हेड ग्रुप है और ये 2 टेल है। यहाँ भी आपका हेड ग्रुप है और ये 2 टेल है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हेड ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, और टेल जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर हेटिंग होते हैं। तो जब वाटर मॉलिक्यूल से कांटेक्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्योंकि सेल जो है सो वो कहीं हवा में तो तैरता नहीं है, हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी जो है वो 60 to 70% ऑफ वाटर का बना होता है, तो उसी में सेल जो है फ्लोट करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वाटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए अपना जो हेड ग्रुप है वो बाहर रखते हैं। जब किसी भी सेल को एक्वस फेज में डाला जाता है तो उसका जो हेड ग्रुप है वो तो हाइड्रोफिलिक होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, बट जो टेल है वो अंदर की ओर, देख रहे हैं आप, अंदर की ओर छिपा लेता है। तो जब ये छिपा लेता है तो यहाँ पर कुछ फोर्सेस होते हैं जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। और वो फोर्सेस कौन से होते हैं? हाइड्रोफोबिक फोर्सेस। प्राइमरी बेसिस पे तो हाइड्रोफोबिक फोर्सेस ही काम करते हैं, बट यहाँ पर वैन डर वाल फोर्सेस भी देखे जाते हैं। ठीक है, बाकी आप जो ये हेड ग्रुप देख रहे हैं, इस तरह का हेड ग्रुप, तो ये आपस में कौन सा बॉन्ड यहाँ पर काम कर रहा है? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी देखा गया है। ठीक है, तो ये सब मैं पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया था। ये तो थोड़ा सा हमारा रिवीजन चल रहा है ताकि आप अपने आप को कनेक्ट कर पाइए। पिछले टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा और अभी जो PYQs आप करेंगे तो उसमें आपकी हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो प्राइमरी फिजिकल फोर्सेज फॉर ऑर्गेनाइजिंग लिपिड बाइलेयर आर हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक टेल होता है और वो वाटर से छिपना चाहता है, वो अपने अंदर की ओर, अपने पूंछ को, अपने टेल को अंदर की ओर कर लेता है। तो वहाँ पर कौन सा फोर्स काम करता है? हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस। अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोफोबिक फोर्सेज, वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑल्सो फेवर्स क्लोज पैकेजिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन टेल्स। मीन्स हाइड्रोफोबिक फोर्सेज के अलावा वैन डर वाल फोर्सेज भी जो काम कर रहे हैं वो क्या फेवर करते हैं? ताकि इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पैकेजिंग जो है वो क्लोज रह सके, हाइड्रोकार्बन टेल्स का पैकेजिंग क्लोज हो सके, अच्छे से पैक हो सके। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन पोलर हेड ग्रुप्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, वो भी मैंने अभी आपको समझा दिया। बाकी केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? तो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन होते हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट। अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45% लिपिड होता है, 50 to 55% प्रोटीन, और अप्रॉक्सीमेटली 5% आपका क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कभी भी बच्चों अकेले नहीं पाया जाता, या तो वो लिपिड के साथ अटैच्ड होगा या फिर प्रोटीन के साथ। अगर लिपिड के साथ अटैच्ड होगा तो उसको ग्लाइकोलिपिड के नाम से जानते हैं, अगर प्रोटीन के साथ अटैच्ड होगा तो उससे ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। अब केमिकल कंपोजिशन को याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, लिप, प्रो, कार, प्लाज्मा के सुपरस्टार। मीन्स इन 3 कंपोनेंट के बने होते हैं, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। लिप फॉर लिपिड, प्रो फॉर प्रोटीन एंड कार फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो लिप, प्रो, कार प्लाज्मा के सुपरस्टार। ठीक है, यहाँ तक आपका रिवाइज हो गया। अब चूँकि ये बेसिक ओवरव्यू मैं आपको बता रही हूँ, तो फॉस्फोलिपिड में क्या क्या देखा गया है, इसका क्या क्या होता है, क्या क्या पाया जाता है? तो 3 मेन क्लासेज होते हैं। कौन कौन से? फॉस्फोलिपिड्स एंड PL फॉर फॉस्फोलिपिड एंड GL फॉर ग्लाइकोलिपिड। अगेन फॉस्फोलिपिड को भी डिवाइड किया गया है किसमें? GPL मीन्स ग्लिसरॉल बैकबोन अगर है तो वो GPL हो जाएगा, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, और अगर स्फिंगोसिन बैकबोन है तो SPL मीन्स स्फिंगोसिन फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। याद रहेगा, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, GPL फॉर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड SPL फॉर स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। तो अगेन फॉस्फोलिपिड को किस आधार पर डिवाइड किया गया? तो बैकबोन के आधार पे। अगर ग्लिसरॉल का बैकबोन है तो GPL, और अगर स्फिंगोसिन का बैकबोन है तो SPL। ठीक उसी तरह ग्लाइकोलिपिड का भी क्लासेस देखा गया है कि अगर ग्लिसरॉल बैकबोन है तो GGL, ठीक है, ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड, और अगर स्फिंगोसिन बैकबोन है तो SGL मीन्स स्फिंगोग्लाइकोलिपिड। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये तो हमारा पिछले वीडियो का रिवाइज मैं आपको करवा रही हूँ। उसके बाद एक और क्लासेस है क्या? स्टेरॉल।
तो मैंने बच्चों बार बार एक चीज़ पे मैंने एम्फेसाइज मतलब बहुत जोर डाली थी कि ये जो स्टेरॉल्स होता है ये जनरली प्रोकैरियोट में नहीं देखा जाता है। प्रोकैरियोट में स्टेरॉल एब्सेंट होते हैं। तो एनिमल में ये जो स्टेरॉल है उसको कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, प्लांट में फाइटोस्टेरॉल के नाम से जानते हैं, और फंजाई में अर्गोस्टेरॉल के नाम से जानते हैं। तो इस बात पे मैं इतना एम्फेसिस क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हैं जो अभी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, जम्मू एंड कश्मीर 2016 में और MH 2018 में, मीन्स महाराष्ट्र 2018 में। क्या है क्वेश्चन वो अभी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है बच्चों। अब इस फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है वो तो एक अभी मैंने ऊपर में जो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर था वो बताया था। अब ये जो फॉस्फोलिपिड है इसमें भी कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो ये जो हेड ग्रुप है, आपको ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक हेड ग्रुप है, इसमें जनरली आपको फॉस्फेट पाया जाता है। कॉलिन क्या है, तो कॉलिन आप मान सकते हैं कि सपोज कीजिए यहाँ पर ये कैप पहना हुआ है ये, ठीक है, याद रखने के लिए। तो अगर कॉलिन हेड ग्रुप है इस फॉस्फेट के साथ अटैच्ड है तो फॉस्फेटाइडाइल कोलिन आपने नाम सुना होगा। अगर ये जो कैप है ये अगर इथेनॉल एमिन है तो फॉस्फेटाइडाइल इथेनॉल एमिन का नाम सुना होगा। ये सब हम जब फॉस्फोलिपिड का अभी इसके नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा तो वो उसमें अच्छे से देखेंगे। तो मेन तो इसमें हेड ग्रुप में क्या पाया जाता है, फॉस्फेट। और ये जो टाई लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है आपका ग्लिसरॉल, जिसे हम बैकबोन के नाम से जानते हैं। तो ग्लिसरॉल बैकबोन और स्फिंगोसिन बैकबोन आपने देखा, और 2 फैटी एसिड टेल होता है। तो टेल आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रेट है और ये थोड़ा सा हल्का सा किंक इसमें प्रेजेंट है, मीन्स टेढ़ा है। तो ये क्यों है, क्योंकि ये जो फैटी एसिड है ये हाइड्रोकार्बन टेल्स होते हैं, मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन का बना होता है। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो यहाँ पर जो किंक क्रिएट हुआ है, क्यों क्रिएट हुआ है कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड देखा जाता है, इस वजह से किंक क्रिएट हो गया है। ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोफिलिक पोलर हेड ग्रुप एंड हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स कंपोनेंट कौन कौन से हो गए आपके, तो मेनली हेड ग्रुप में क्या पाया जाता है, फॉस्फेट। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट आपने क्या देखा, ग्लिसरॉल, और तीसरा फैटी एसिड टेल। 3 कंपोनेंट क्या क्या देखा आपने, फॉस्फेट हेड ग्रुप, ग्लिसरॉल बैकबोन और फैटी एसिड टेल। याद रखने का कोड क्या हो सकता है, आप याद रखने के लिए पगला फ्रेंड याद रख सकते हैं। थोड़ा फनी है बट आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, पगला फ्रेंड। हाँ, ये ग्लिसरॉल जो है तो ये जो बैकबोन है वो चेंज भी हो सकता है, ग्लिसरॉल बैकबोन भी हो सकता है और स्फिंगोसिन बैकबोन भी हो सकता है। वो जब हम फॉस्फोलिपिड का क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें याद रखेंगे। बट मेनली फॉस्फोलिपिड में यही, फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में यही 3 चीज़ पाए जाते हैं, फॉस्फेट, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड टेल। तो पगला फ्रेंड आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आए हैं, एक कर्नाटका 2021 जो भी मैं सॉल्व करवाऊँगी, और राजस्थान 2023। अब बच्चों ये स्लाइड आपको रिवाइज करने का मेन पर्पस था कि आपका रिवीजन भी हो गया, और अब जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो बिल्कुल चुटकी में बन जाएगा। प्लस इस कंटेंट का इम्पोर्टेंस आपको पता चलेगा। मैं जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगी वो PYQs बेस्ड ही होगा, ताकि वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी गेन हो जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाए। ठीक है बच्चों। तो अब आते हैं हम, हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर 2016 का क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन लिपिड्स विच इज़ नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं पाया जाता है, तो स्टेरॉल नहीं पाया जाता है। स्टेरॉल का एक क्लासिफिकेशन आपने क्या देखा, कोलेस्टेरॉल। और कोलेस्ट्रॉल किस में पाया जाता है, तो एनिमल में पाया जाता है। एनिमल क्या है, तो यूकैरियोट है। तो अब आप ऑप्शन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन लिपिड्स विच इज़ नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। फॉस्फोलिपिड तो प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। ग्लाइकोलिपिड भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। डाई एसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट सपोज कीजिए आपको नहीं पता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एग्जामिनेशन देने जाते हैं और कोई एक ऑप्शन पे हम थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, बट आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो पता है ना कि कोलेस्ट्रॉल किस में पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है। ठीक है। और यहीं पर अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट में क्या आपको बताया, फाइटोस्टेरॉल। प्लांट में क्या होता है, फाइटोस्टेरॉल। वहीं आपको फंजाई क्या है, फंजाई भी अगेन यूकैरियोट ही है, उसमें क्या पाया जाता है, तो अर्गोस्टेरॉल। तो अब आपको कंटेंट का इंपॉर्टेंस पता चला बच्चों, कितना स्पेसिफिक टू द पॉइंट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रुकिए मैं आपको इरेज कर देती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, आपका कोलेस्टेरॉल।
क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जनरली जो स्टेरॉल है वो जनरली यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। तो आपको यही तो पूछा है, नॉट फाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन लिपिड्स विच इज़ नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। अब ये सुनने में कितना बेसिक चीज़ था, आपका जब मैं पढ़ा रही होंगी लास्ट वीडियो में, जब मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था, तो जो बच्चे ध्यान से सुन रहे होंगे तो उनको लगेगा कि ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। बट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की यही खासियत है कि वो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठा के पूछता है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हिला रहेगा तो आप सेट एग्जामिनेशन भी नहीं क्वालिफाई कर पाइएगा। इसलिए मेरे चैनल का नाम ही है साई बेसिक्स। इसी वजह से चूँकि मैं सेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रही हूँ, तो चैनल का नाम ही मैंने क्रिएट कर दिया सेट लाइफ साइंस साई बेसिक्स। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का क्वेश्चन है। बाकी बच्चों मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करिए, बट जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से जिस स्टेट में भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कब, कर्नाटका 2021 का। तो इसमें आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन का डिमांड। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है कि अ हेड एंड टेल रीजन ऑफ द लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन बाय लेयर इज क्या। हेड क्या होता है और टेल क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने क्या बताया, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर ये देखिए, ये है और ये है, ये क्या है, ये मैंने आपको बताया हाइड्रोफिलिक बताया। और ये जो टेल था ये क्या बताया था मैंने आपको, हाइड्रोफोबिक वाटर हीटिंग। तो अब आप ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, इसमें क्या है, हेड इज़ हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज़ हाइड्रोफोबिक। तो यही तो फर्स्ट ऑप्शन ही तो आपका सही है। यही तो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोफिलिक हेड है, वाटर लविंग है, और हाइड्रोफोबिक टेल होता है वाटर। अब देखिए ये क्या है, कर्नाटका 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, तो दूसरा ऑप्शन है हेड इज़ हाइड्रोफोबिक। नो, हेड क्या है आपका, हाइड्रोफिलिक है। सी ऑप्शन देखिए, हेड एंड टेल बोथ आर हाइड्रोफोबिक, ये भी गलत। उसके बाद हेड एंड टेल बोथ आर हाइड्रोफिलिक, ये भी गलत। तो अब आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट का इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना बेसिक से मैं आपको डील कर रही हूँ। तो ये वही एजुकेटर, वही टीचर आपको बता सकता है जो प्रीवियस 15 to 20 ईयर्स के पेपर एनालिसिस करने के बाद अपना कंटेंट प्रिपेयर करता हो या फिर आपको पढ़ाता हो उस लेवल तक। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आइए थर्ड क्वेश्चन, ये कहाँ का है, ये है राजस्थान, RJ 2023, बिल्कुल रिसेंट, मतलब अभी तो 2025 चल रहा है, 2023 का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लिपिड बाय लेयर। तो बच्चों ये नॉट वगैरह ना वर्ड है, इस सब पे ध्यान दिया करिए, नॉट पूछ रहा है। मैंने आपको कंपोनेंट क्या क्या बताया, पगला फ्रेंड, इसीलिए तो मैंने आपको कोड बताया था। पगला फ्रेंड मीन्स ये जो हेड ग्रुप है इसमें क्या पाया जाता है, फॉस्फेट। उसके बाद ग्लिसरॉल का टाई लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया कि ग्लिसरॉल बैकबोन, ये ग्लिसरॉल भी हो सकता है और स्फिंगोसिन भी हो सकता है। और उसके बाद फिर यहीं से तो 2 टेल निकले थे, बिल्कुल इंसानों के जैसा ये स्ट्रक्चर बनाना तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी एनालॉजी के लिए आप याद रखिए। तो पगला फ्रेंड अगर याद है तो अब देखिए पहला क्या है, फॉस्फेट पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। फैटी कहाँ पाया जाता है, तो हेड ग्रुप में पाया जाता है। फैटी एसिड टेल पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। कहाँ, तो टेल में फैटी एसिड का ही बना होता है, हाइड्रोकार्बन टेल्स होते हैं। उसके बाद ग्लिसरॉल पाया जाता है, तो बिल्कुल ग्लिसरॉल पाया जाता है, ग्लिसरॉल तो बैकबोन ही है। तो अब इस कोड का इम्पोर्टेंस आपको पता चला, फॉस्फेट पगला PG पगला फ्रेंड। तो अगर आपको ये कोड याद रहेगा तो फॉस्फेट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल तीनों पाया जाता है। फॉस्फेट आपका कहाँ पाया जाता है, हेड ग्रुप में। ग्लिसरॉल क्या है, बैकबोन है। और फैटी एसिड क्या होता है, टेल पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है फिर, डी ऑप्शन, ट्रिप्टोफान एंड मेथियोनिन। तो ट्रिप्टोफान और मेथियोनिन की किसी भी तरह की चर्चा आपने देखी कंपोनेंट में। तो अब आपको पता चला कि ये कंपोनेंट कितना बेसिक चीज़ आपसे पूछा जाता है। मुझे नहीं लगता है कितना बेसिक से आप पढ़ते होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्रिप्टोफान एंड मेथियोनिन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफान एंड मेथियोनिन। ये थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया डन। तो कहीं भी अगर कॉपी पेन आप लेके बैठे होंगे बच्चों, तो ये पगला फ्रेंड, इस कोड को आप लिख लीजिएगा। ये है हेड ग्रुप जिसमें क्या पाया जाता है, फॉस्फेट। यहाँ पर आपको क्या पाया जाता है, बैकबोन।
जो किस चीज़ का बना होता है, ग्लिसरॉल और स्फिंगोसिन का, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ग्लिसरॉल है तो कोई बात नहीं है, याद रखिएगा। और ये फैटी एसिड टेल पाया जाता है, अगला फ्रेंड आप याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन महाराष्ट्र सेट, तो ये 2018 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है, अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पे फिर ध्यान दीजिएगा बच्चों, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ क्या, फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन्स विथ रिस्पेक्ट टू द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन कंपोनेंट। तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया क्या है आपका, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। तो अब ये लेटरल डिफ्यूज़न ऑफ प्रोटीन, तो लेटरल डिफ्यूज़न ऑफ प्रोटीन और लिपिड प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में देखा जाता है, तो ये तो होता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ स्टेरॉल्स, तो स्टेरॉल्स ही तो मैंने आपको बताया कि स्टेरॉल जनरली प्रोकैरियोट में नहीं देखा जाता है। ये जो स्टेरॉल कैरेक्टरिस्टिक है ये किसका है, ये है यूकैरियोट का। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सी। देखिए इंटीग्रल प्रोटीन ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है, और ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स ये भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। ये जो इससे भी पहले वाला वीडियो मैंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सारा जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल मेम्ब्रेन पढ़ाया था, उसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, कौन कौन से लिपिड पाए जाते हैं, मीन्स इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, या फिर आपको जो लिपिड के कंपोनेंट है, कोलेस्ट्रॉल है, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल मेम्ब्रेन। तो बच्चों अगर आप सीक्वेंस में वीडियोस देखिएगा ना तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो अगेन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपसे क्या पूछा है, नॉट अ प्रॉपर्टी। तो प्रेजेंस ऑफ जो स्टेरॉल है ये किसका करेक्टरिस्टिक है, यूकैरियोट का। तो यही तो सही आंसर हो गया। तो ये महाराष्ट्र 2018 वाला है। बच्चों आप कंफ्यूज बिल्कुल मत करिएगा, कुछ कंटेंट ऑलरेडी मैंने साइबेसिक जूलॉजी वाले चैनल पे पढ़ा दिया है, बट जूलॉजी खुद में एक बहुत लार्ज डोमेन है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। ऑल्दो मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा करना, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि सेट लाइफ साइंस का कंटेंट ही मैं अलग कर दूँ, ताकि एक जगह आपको लाइफ साइंस से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है कंटेंट भी मिले और सारे PYQs भी आपको मिले, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बच्चों कितना एग्जामिनेशन बेस्ड स्टडी मैं आपको करवा रही हूँ। ये महाराष्ट्र 2018 का क्वेश्चन हो गया, दूसरा राजस्थान 2023, तीसरा कर्नाटका 2021 और चौथा जम्मू एंड कश्मीर 2016। तो अब आपको इस स्लाइड का इम्पोर्टेंस पता चल रहा होगा, मीन्स मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया है। इसी तरह मैं बच्चों जो भी पढ़ाऊँगी वो PYQs बेस्ड कंटेंट ही होगा। मैं आपको उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एनालिसिस कर रही हूँ, और साथ ही साथ जब मैं आपको बताते चलूँगी। यहाँ भी मैंने आपको चर्चा की थी कि इस स्लाइड पे पढ़ाते समय कि 4 क्वेश्चन इस स्लाइड से आए हैं, मीन्स 4 क्वेश्चन आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ कॉन्सेप्ट, उससे आप 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कितना स्पेसिफिक बेसिस पे टू द पॉइंट मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। तो बच्चों कहीं से भी ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।